मुबारक हो पूरी कौम को। क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। साजिद साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपको कैसा लगा मैच, वनडे स्क्वाड की आपको टीम वर्क कैसा लगा, वर दे कनेक्टेड, आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं साजिद साहब? बहुत शुक्रिया तला जतोई भाई। यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कारकर्दगी दिखा रही थी, पिछले टेस्ट सीरीज हार रही थी, बेखैर म्यारी कारकर्दगी थी, और जिस तरह उसकी मायूस कप्तानी की बात की, टीम ग्रुप बंदियों की बात की, उरूज पे थी बेइंतहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात की, नामुमकिन को मुमकिन बनाया। बेबी ऑफ टीम, फर्न ऑफ लीडिंग, जब सरफराज को 4 साल बाद मौका दिया गया, 2019 में जो मौका दिया, आखिरी टेस्ट में जो खेलता है और 10 कैच और 50 रन बनता है, उसके साथ कोई इतनी ज्यादती हुई है। और जिस तरह आपने कल जिस तरह प्रोग्राम किया, अपने खबर बताया, प्रोग्राम में बताया, तो ये पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के रोल मॉडल ने एक नई उम्मीद की किरण कायम की। और मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुआ, उससे जितनी उसकी तारीफ की जाए कम है। और जिस तरह पाकिस्तान के पास अगर नौजवान नस्ल का पीछे आगे जाने को कहते हैं, सरफराज का रोल मॉडल है। और जिस तरह सरफराज ने सेंचुरी बनाई और 350 रन बनाए, तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तला भाई ग्रुप बंदी इंतहा पर है। शान मसूद वाइस कप्तान बना दिए जाते हैं, उनके चचा एक वजीर खारजा बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्टर वकार मसूद हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी खेलना चाहते हैं, नहीं जाते। ये ड्रीम्स का माहौल इतना टेंस कर दिया गया था। आखिर मुझे बताइए कौन सी ऐसी वजह थी शान मसूद को वाइस कप्तान बनाने की? और सरफराज अहमद जो 120 ओडीआई खेला है, उसको क्यों नहीं खिलाया वनडे मैच जो कराची में 3 ओडीआई खेले, बॉल और बैट के दरमियान इतनी शानदार कारकर्दगी वो दिखा रहे थे। मैं नहीं समझता है पाकिस्तान में ये चीजें कब खत्म होगी। हारिस को तो खिला देते हैं, 2 साल बाद उसको कम बैक करा देते हैं, टीम में डाल देते हैं। सरफराज का कसूर ये, उसका कराची से ताल्लुक है, सिंध का बच्चा है। ये कब तक करेंगे भाई? ये चीजें खत्म करें। पाकिस्तान की टीम है 46 ओडीआई खेले, रिजवान ने 46 ओडीआई खेले, सरफराज ने 120 ओडीआई खेले। रिजवान 2020 का प्लेयर है, सरफराज टेस्ट मैच और ओडीआई का प्लेयर है। यहाँ तो इंसाफ करें। पहले सिलेक्शन कमेटी ने साजिद भाई आफरीदी भी तो कराची में रहते हैं, उनको तो ऐसी डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ता जो सरफराज कर रहे हैं। देखिए, आफरीदी एक ब्रांड है। आफरीदी को यकीनी तौर पर जिस तरह फेस करना पड़ा, अगर आफरीदी सेमीफाइनल फाइनल 2009 वर्ल्ड कप में अगर मैन ऑफ द मैच नहीं होते, तो आफरीदी स्क्रीन पे नजर नहीं आते। और आफरीदी के पीछे बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लोग थे जो आफरीदी सर्वाइव कर गए। मगर सरफराज तो जिस तरह उसने काम किए, जो चुप रह के क्रिकेट में काम किए। आप मुझे बताइए, शायद आफरीदी कह रहे हैं रिजवान नंबर 1 विकेट कीपर है, आप मुझे बताएं नंबर 1 विकेट कीपर तो उस वक्त फेल हो गया जब सरफराज ने आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी हिस्ट्री बना दी पाकिस्तान की। तो ओडीआई में हक उसका है, रिजवान का है। रिजवान की ओडीआई में कारकर्दगी थी नहीं, फिर आप हारिस को खिला रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, रिजवान भी खेल सकता है, सरफराज भी खेल सकता है। सवाल ये पैदा होता है, आपने टीम के लिए सोचिए, 2023 वर्ल्ड कप आपने इंडिया में जाके खेलना है, एक सीनियर मिडिल ऑर्डर और टीम में स्कोर जानता है, उसको लेके चलना चाहिए। मगर यहाँ पर ग्रुप बंदियां इंतहा है। कब तक ये ग्रुप बंदी होगी? अगर नए चेयरमैन साहब आए, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, खुदा के वास्ते तीनों फॉरवर्ड कैप्टन आप सरफराज को दोबारा बनाएं, आपकी टीम में जाने। रिजवान एक ग्रेट बैट्समैन है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन। हम बहुत खुशनसीब है हमारे मुल्क में बाबर रिजवान जैसे बैट्समैन है। मगर ग्रुप बंदियां ना करो, टीम के साथ ज्यादतियां ना करो। एक टीम के साथ ज्यादती है। आमीन। साजिद साहब, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशर। उम्मीद करते हैं कि वो वक्त आएगा कि जब कराची के खिलाड़ियों के साथ ये तफरीक नहीं की जाएगी जो सरफराज के साथ की जा रही है। प्लीज स्टॉप दिस डिस्क्रिमिनेशन। क्रिकेट को तो बख्श दें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।